हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं अपना 8वां नंबर का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और हमारे डेरिवेशन किंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प, और मैं इस क्वेश्चन नंबर को आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू में आपको पूछेगा ही पूछेगा, बट वैल्यू अलग हो सकती है। और कभी कभी इसमें 2 मार्क्स के थ्योरी में भी पूछ लेता है, बट एमसीक्यू में मैंने ऐसे बनते हुए क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, और पूरा बैठा का बैठा नहीं रहेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज चेंज भी होगा। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट be kept growing by a fusion of 2 kg of deuterium, ठीक, take the fusion reaction, उसमें एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, उस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2H1 3He2, ये 3He2 प्लस कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो एनर्जी तोड़ के बाहर निकलेंगे प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक, अब उसमें पूछ रहा है कि ये जो एनर्जी निकल रही है यहाँ से रिएक्शन से, ये 100 वाट को जलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए यानी लैंप को जलाने के लिए जब 2 kg का ड्यूटेरियम फोड़ूंगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी और वो कितना देर तक, मतलब वो बल्ब जो है, लैंप जो है, जो रिएक्शन में दिख रहा है आपको, कितने देर तक जलेगी, यानी देर तक कह सकते हो कि कितना समय। अब समय में 2 चीजें आ गई, हाउ लॉन्ग वर्ड यूज किया है, तो सेकंड भी हो सकता है और ईयर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेकंड पूछेगा तो एमसीक्यू सेकंड के आधार पे, और अगर ईयर वाइज पूछ रहा है तो ईयर वाइज आपको ध्यान रखना है, तो दोनों चीजों में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस पूरे ड्यूटेरियम का जो एटम हमारे पास है उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स और कितने ग्राम का आपको ड्यूटेरियम दिख रहा है 2H1, तो 2 ग्राम का जो ड्यूटेरियम है उसकी वैल्यू, 2 ग्राम का जो ड्यूटेरियम दिया हुआ है उसकी वैल्यू, मैं ऐसे ओनली ड्यूटेरियम लिख देता हूं, ड्यूटेरियम कितना है 6.23 इंटू 10⁻23, मतलब 2 ग्राम ड्यूटेरियम में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका जो एटॉमिक मास है 2 ग्राम का, उसमें जो ड्यूटेरियम है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, ना अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 2 ड्यूटेरियम का, इसका निकालना है 2 ड्यूटेरियम। ओके, तो 2 ड्यूटेरियम का निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि 2 ड्यूटेरियम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 kg ड्यूटेरियम की बात कर रहा है। ठीक, तो 2 kg ड्यूटेरियम आपको फोड़ना है, जब फोड़ेंगे आप 2 kg का ड्यूटेरियम तो 2000 ग्राम ड्यूटेरियम जो है जब फूटेगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2000 अपॉन एटॉमिक मास कितना है इसका 2, ये 2 कटेगा, इधर बचेगा 1000 और ये 1000 यानी 10⁻3 इधर में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻26, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके ना, अब बात कर रहा है कि इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, तो आपके रिएक्शन में दिख रहा है आपको, सिर्फ ये एक रिएक्शंस में जितनी एनर्जी हो कितनी है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें 2 ड्यूटेरियम एटम के आधार पे जो हमारी पूरी वैल्यू आ रही है कि टोटल एनर्जी कितना रिलीज करेगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ
ड्यूटेरियम इक्वल टू, एक बार रिएक्शन हुआ तो कितना आया 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.023 इंटू 10 का पावर 26। अब इसको कैलकुलेट करो 3.27 अपॉन 2 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 26 कितना है ये 9.84। ठीक, कुछ पावर की वैल्यू है इसमें नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए अब पावर कैसे आएगा, यहाँ देखो मेगा का वैल्यू हो गया 10 का पावर 6 और 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया 1.6 10 का पावर -19। ओके, क्योंकि वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जूल लिखूंगा। ओके, और 10 का पावर ये क्या हो गया 26। ठीक, ये मेगा का वैल्यू 10 का पावर 6, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम आता है, बट यहाँ वोल्ट ऑलरेडी लिखा है तो चार्ज इंटू वोल्ट किसके बराबर हो गया W, और W का ऐसा यूनिट होता है जूल। ओके, अब 9.84 इंटू 1.6 कर दो इंटू 10 का पावर 6 प्लस में 10 का पावर -19 यानी 10 का पावर -13 और 10 का पावर -13 प्लस 10 का पावर 26 यानी 10 का पावर +13। तो इसको मैं लिख दूंगा 10 का पावर +13 जूल। ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15.744 इंटू 10 का पावर 13 जूल। तो इतनी एनर्जी आपको दिख रही है, नहीं दिख रहा है आपको उधर से? बार बार बोलता हूँ हाइट वाइज बैठो, सुनाई नहीं देता है तुम लोग को। ओके, तो ये एनर्जी की वैल्यू होगी 9.84 इंटू 1.6 10 का पावर 13 जूल जो है, मल्टीप्लाई करने पे आया 15.744 10 का पावर 13 जूल। ओके, तो ये एनर्जी आपके पास आई है। ओके, ये साइड का पूरा लिख लीजिए तो मैं उसको रफ कर दूं। यहां से आपको सब समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ एटम्स 2 ग्राम ड्यूटेरियम, क्योंकि एक 2H1 की वैल्यू में जो एटॉमिक मास है वो 2 ग्राम ड्यूटेरियम की वैल्यू हो गई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम की बात किया है, वो वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 और वो 2 kg बन जाएगा 2000 अपॉन एटॉमिक मास, एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करने के लिए। वो सब सॉल्व किया तो हमारे पास इतनी वैल्यू आई। फिर टोटल एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम, यानी इतनी एनर्जी निकल रही है ड्यूटेरियम को तोड़ने में, जिसका मास ऑफ ग्राम कितना दिया है 2000 ग्राम अगर होगा तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो कितना होगा, तो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 26। उसको सॉल्व किया तो कितना आया 15.744 इंटू 10 का पावर 13 जूल। अब ये जो जूल कहां से आया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा मतलब 10 का पावर 6, ये इलेक्ट्रॉन है, साथ में लिखा है यहाँ पे 1 भी है जो नहीं दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है वो। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया यानी चार्ज इंटू v किसके बराबर हो गया W, इसका ऐसा यूनिट हो गया E, इसका ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट का आपको V, और इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल। तो ये ऑलरेडी दिया है तो इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे जूल, तो वैल्यू लिखने के बाद ऐसा यूनिट जूल लिख दिया इनटू 10 का पावर 26। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो 15.744 10 का पावर 13 जूल आया है। ओके, तो अभी मेरे को लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इतना मैं रफ कर दूं वो वाली वैल्यू को, या इतने में मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, यहाँ से वहां तक सबको पीछे नहीं दिखाई देगा। ठीक, एक काम करता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको, ऊपर का पूरा रफ कर देता हूँ। ओके, ठीक,
ये मेरा टोटल एनर्जी है। ओके, चल टोटल एनर्जी मेरा आ चुका है। अभी मेरे पास 100 वॉट का लैंप है, ये मैं सब क्यों निकाल रहा हूँ, मेरे को जलाना है बल्ब, लेकिन कब तक, अब वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो पावर दिया है 100 वॉट। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी। तो वर्क डन कितना है 15.744 इंटू 10 का पावर 13 जूल, और पावर दिया है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, यानी जो टोटल एनर्जी है पर सेकेंड कितनी होगी, टी इधर ले लूंगा तो ये हो जाएगा W अपॉन पी। तो W की पूरी वैल्यू उधर है 15.744 10 का पावर 13 जूल, और अब जो ये पावर था 100, अब वो नीचे आ जाएगा, बट वो किस कंडीशन में होगा, जूल में, इनटू सेकेंड। तो जूल जूल कैंसिल, ओके, क्योंकि सेकेंड में मुझे निकालना है। ओके, ये हो जाएगा मेरा 15.744 इंटू 10 का पावर 13, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 2 इंटू सेकेंड, माइनस 15.744 इंटू 10 का पावर 11 सेकेंड। ओके, अब ये सेकेंड में है। ठीक है, टोटल एनर्जी पर सेकेंड। अब मुझे ईयर में चाहिए, तो क्या करूंगा, टोटल एनर्जी पर ईयर, तो उससे उतना डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय पूरे साल में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3.15 इंटू 10 का पावर 7 ईयर्स। अब इसको डिवाइड करो, 5.744 डिवाइड बाय 3.15 इंटू 10 का पावर 7, तो इसको रफ कर दूंगा मैं, कितना आए, डिवाइड करने में कितना आया, 4.998, तो ये वैल्यू आएगी 4.998 इंटू 10 का पावर, ये 11 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 ईयर्स, यानी लगभग ये तो 10 का पावर 4 मतलब 10,000 साल तो ऐसे ही हो गया। और उसको गुणा कर दो 4.9, राउंड ऑफ करोगे 5, यानी 50,000 साल तक खाली 2 kg ड्यूटेरियम फोड़ूंगा ना, 50,000 साल तक मेरा बल्ब जलेगा। कितने वॉट का, 100 वॉट का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वो वहां 150 वॉट कर देगा, 200 वॉट कर देगा, 5 ग्राम ड्यूटेरियम कर देगा, 10 ग्राम ड्यूटेरियम कर देगा, बोलेगा फोड़ो और बताओ कितने साल तक ये चलेगा, जलेगा मतलब। तो आपको इसी कैलकुलेशन के आधार पर निकाल लेना है। ठीक है, ओके। तो अगर कहीं मिस्टेक्स हैं, कहीं रह गया होगा कोई चीज, तो आप मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में अगर कहीं कुछ छूट जाए तो वो जरूर मेंशन कीजिए। मेरे को चाहिए कि मैं अगर कहीं छूट रहा है तो मैं इसको सुधारूं, क्योंकि मुझे नोटबुक पेन पे पढ़ाना है और बच्चों को सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाना है। तो ठीक है, कहीं गलती होती है तो हम उसको सुधार कर लेते हैं। और भाई ये यूट्यूब चैनल पे या यूट्यूब पे लाइव करने के लिए, या चाहे उनको वीडियो रिकॉर्ड करके डालने के लिए थोड़ा घबराहट रहती है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर ऐसा होता है तो बताइए, कमेंट में डालिए, हम उसको नेक्स्ट टाइम फिर से सुधारेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे ये चेंजेस होने चाहिए थे, यहाँ पे ये होना चाहिए था, हम उसका सुधार करेंगे। थैंक यू।